अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मेथड से हमने एलसीएम फाइंड करना है। 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4, 6 एंड 8 मल्टीपल कॉमन मल्टीपल मेथड से हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले हम 4 के मल्टीपल्स लेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24 सो ऑन, ये चलते जाते हैं। फिर मल्टीपल ऑफ 6 और मल्टीपल ऑफ 8 लेते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 8, 16, 12, 24 एंड 32 सो ऑन। कॉमन मल्टीपल इसमें क्या होंगे? इन सब में कॉमन 24 है, फिर नेक्स्ट 48 होगा, सो ऑन, ये भी आगे चलते जाते हैं। एलसीएम फाइंड करना होता है। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है जो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा वो एलसीएम होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा 24 है, तो एलसीएम यहाँ पे 24 आएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट सेम इसी तरह है। सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हमने कॉमन मल्टीपल मेथड से किया था, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 45, 75 एंड 125। हमने इनको अलग अलग से प्राइम फैक्टराइज करना है। 45 को अलग से करेंगे, 75 को अलग से करेंगे और 125 को। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एचसीएफ भी फाइंड किया था, बिल्कुल इसी तरह, और एलसीएम भी हम फाइंड करेंगे। एचसीएफ में हमने कॉमन नंबर्स लिए थे, कॉमन फैक्टर्स लिए थे। एलसीएम में हमारे पास जब इस तरह से ज़्यादा नंबर्स होते हैं और उनका एलसीएम फाइंड करना हो तो एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन मल्टीपल्स मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। पहले हम प्राइम फैक्टर्स इनके लिख लेते हैं। 45 के लिए होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 75 के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 125 के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। कॉमन इन तीनों में 5 है, तो कॉमन फैक्टर इसमें 5 होगा। नॉन कॉमन फैक्टर्स इसमें 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा। एलसीएम क्या क्या होता है? एलसीएम का फार्मूला है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स 5 थे और नॉन कॉमन फैक्टर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आता है 1125। नेक्स्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सेम इसी तरह है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब एलसीएम डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। एचसीएफ भी डिवीजन से किया था हमने, लेकिन उसके लिए हमारे पास लॉन्ग डिवीजन वो और चीज़ थी, हमने उसको डिवाइड करके किया था। लेकिन एलसीएम बाय डिवीजन मेथड जब हम करते हैं तो हम उसको एक्चुअली फैक्टराइजेशन ही कर रहे होते हैं, लेकिन इसको हमने अलग अलग लेके सॉल्व नहीं करना होता। जितने हमें नंबर्स गिवन होंगे हम उनको एक ही दफ़ा में इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 45 एंड 50 को फैक्टराइज करते हैं। हमारे पास एलसीएम इनके जो डिवाइज़र हैं उनको मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आता है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड इज़ इक्वल टू 450। इसका आंसर 450 होगा। थर्ड में देखिए, सेकंड बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड में वैल्यूज़ हैं 16, 24, 30, 40 एंड 48। अब 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम 5 को भी बिल्कुल ऐसे ही इकट्ठा ही सॉल्व करेंगे, इसको हमने अलग अलग नहीं करना। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले फैक्टराइज़ करते हैं। फैक्टराइजेशन आप लोगों को आती है। आप इसको डिवाइड करके 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा 24, 5 15 ज़ा 30, 20 टाइम्स 40 एंड 24 टाइम्स 48, इसको सिंप्लीफाई करते जाएं जब तक हमारे पास 1 1 नहीं आ जाता, तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं। सो इसका एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड इज़ इक्वल टू 240। सो सेकेंड एंड फोर्थ आर एज ऑफ द अबव। जैसे सेकेंड हमने किया था वो और फर्स्ट किया था वो और थर्ड किया था, सेकेंड एंड फोर्थ बिल्कुल इसी की तरह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लोएस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25। लोएस्ट मतलब लीस्ट भी इसको कह सकते हैं। हमने लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिविजिबल हो 15, 20 एंड 25, इन तीनों का। सेम उसी तरह जैसे हमने पहले ये क्वेश्चंस किए हैं दोनों, इन्हीं की तरह हम लोएस्ट नंबर फाइंड करेंगे। सो सॉल्व करते हैं।
15, 20 एंड 25 को हमने इसको सॉल्व किया है, फैक्टराइज़ किया है। फैक्टराइज़ करने के बाद हमारे पास लीस्ट नंबर आता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 300। ये 300 लीस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर है, जो 15 से भी डिवाइड होता है, 20 से भी और 25 से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लोएस्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 500। हमने लोएस्ट नंबर, वही लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो 200 और 500 के दरमियान में होता है। विच लीव्स आ रिमाइंडर ऑफ 3 in each case when divided by 8, 10, 12 एंड 30। जो रिमाइंडर में हमारे पास 3 बचता है अगर हम उसको डिवाइड करें 8, 10, 12 एंड 30 से। सो इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम मल्टीपल्स लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 8 लेंगे, फिर मल्टीपल ऑफ हमने 10 लेना है। मल्टीपल ऑफ हम 8 लेंगे, हमें इन्होंने कहा है कि 200 और 500 के दरमियान वाले हमने फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, 200 ये वाले इसको मल्टीपल लेते हैं। हम 144 तक लिया है, 100 ऑन, इसके बाद भी चलते जाता है। फिर नेक्स्ट 200, 208, 214, 244, 232, 240 एंड सो ऑन, ये चलता है। मल्टीपल ऑफ 10 लेंगे, 10, 20, 30 सो ऑन, 40, 50, 60 भी हो सकता है। फिर 200, 210 आता है, 220 आता है, 230, 240, 250 एंड सो ऑन। 12 के लिए भी सेम इसी तरह मल्टीपल लेंगे और 30 के लिए भी। फिर हमने लोएस्ट नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड्स बाय 8, 10, 12 एंड 30। जो इन तीनों चारों नंबर से डिवाइड हो वो हमने लोएस्ट लेना है। तो लोएस्ट नंबर इन चारों में 240 ऐसा नंबर है जो तीनों चारों में कॉमन है और इन्हीं चारों नंबर से डिवाइड होता है और कोई ऐसा छोटा नंबर इनमें नहीं है जो इन चारों नंबर से एट अ टाइम डिवाइड हो। सो 240 है। हमने फाइंड करना है लीस्ट नंबर 200 और 500 के दरमियान जिसमें रिमाइंडर 3 बचना चाहिए जब हम इनसे डिवाइड करें 8, 10, 12 एंड 30 से। तो ऐसा नंबर हमारे पास होगा 240 + 3 इज़ इक्वल टू 243।